हेलो, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव रेडिएशन और किसी पदार्थ के मध्य होने वाले इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। जब किसी पदार्थ के द्वारा माइक्रोवेव रेडिएशन को अब्जॉर्व किया जाता है तो उससे उस पदार्थ के ग्रुप के अंदर रोटेशन होता है। यदि इस रोटेशन से उस मॉलिक्यूल के परमानेंट डायपोल मोमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल परिवर्तित हो जाएंगे और इस परिवर्तन को ही हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा में प्रदर्शित करते हैं। जितना परिवर्तन होता है वो परिवर्तन रोटेशनल पीक के रूप में उस स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित होती है। रोटेशनल मॉलिक्यूल में जो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है या जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, वो जब रोटेट करता है तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइक्रोवेव रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसके साथ इंटरेक्शन करता है। उस इंटरेक्शन की वजह से ही एनर्जी लेवल चेंज होते हैं और हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ये जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम उस मॉलिक्यूल की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल सामान्यतः जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, रिजिड रोटेटर हैं, उनके लिए हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई जे बराबर, जहाँ ये पर सेंटीमीटर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई जे अपॉन एच सी, एच प्लांक कांस्टेंट, सी प्रकाश का वेग, इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई एच सी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू जे प्लस 1 पर सेंटीमीटर। यहाँ एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हमने बी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इसलिए रोटेशनल एनर्जी लेवल को हम शो कर सकते हैं ई जे बराबर बी इंटू जे प्लस 1, जहाँ जे रोटेशनल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जे का मान 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरह से होता है। जब हम जे का मान 0 रखते हैं तो मॉलिक्यूल के लिए जो ग्राउंड स्टेट का रोटेशनल एनर्जी लेवल है उसका मान हमें 0 प्राप्त होता है। जब जे का मान हम 1 रखते हैं तो रोटेशनल एनर्जी लेवल का मान 2 भी प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम जे का मान 2 रखेंगे तो रोटेशनल एनर्जी लेवल का मान हमें 6 भी प्राप्त होता है। अब जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उस रोटेशनल स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो संक्रमण होता है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसके कारण से प्राप्त होती है। अतः इस फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को हम उन दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है, जो अंतर है, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू डेल्टा ई जे, और डेल्टा ई जे का मान हम निकाल सकते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ हायर रोटेशनल लेवल माइनस रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ लोअर रोटेशनल लेवल। दैट मीन्स यहाँ हम इसको शो कर सकते हैं, बी जो कांस्टेंट है उसको कॉमन लिया, जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ जे डैश अपर लेवल को शो कर रहा है और जे लोअर लेवल को शो कर रहा है। यदि
जो ट्रांजिशन है वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ सिलेक्शन रूल डेल्टा जे बराबर +-1 होता है, उसके अकॉर्डिंग यदि ट्रांजिशन जे बराबर 1 से जे बराबर 0 से जे बराबर 1 में हो रहा है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जे का मान 0 होगा, जे डैश का मान 1 होगा। ये मान जब हम रखते हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 2b/सेंटीमीटर प्राप्त होती है। ऐसे ही यदि ट्रांजिशन जे बराबर 1 से जे बराबर 2 में हो रहा है तो जे का मान 1 इकाई रखेंगे और जे डैश का मान 2। इस अवस्था में भी जब हम स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसका मान 4b/सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम क्रमागत जितने भी ट्रांजिशन हैं उनकी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, और उनके लिए शॉर्ट में जो फॉर्मूला वो होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू 2b/j/1/सेंटीमीटर। इस प्रकार जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है उनमें हम देखते हैं कि क्रमागत 2b का डिफरेंस होता है। यहाँ b कांस्टेंट है, जो एनर्जी के लिए कांस्टेंट है, h/8π² के रूप में जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था। तो स्पेक्ट्रल जो लाइन होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, उससे हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो b की फॉर्म में प्राप्त होती है। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो इसका स्पेक्ट्रल लाइन है या रोटेशन स्पेक्ट्रा है, उसमें जो एनर्जी वैल्यू है वो हमें b के रूप में प्राप्त होती है, तो हमें वहाँ से b का मान प्राप्त हो जाता है। और जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी के अकॉर्डिंग b का मान h/8π² के बराबर होता है। यहाँ h कांस्टेंट है, 8π/c ये सब कांस्टेंट है, तो b के मान से हमें i का मान प्राप्त हो जाएगा, और i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। i बराबर होता है μr², जहाँ म्यू रिड्यूस्ड मास है और r जो पर्टिकुलर बॉन्ड है उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। तो इस प्रकार जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं तो हमें बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ प्राप्त हो जाती है, और उससे हम जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका महत्व वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर किसी मॉलिक्यूल के लिए उसके IR और रमन स्पेक्ट्रा ज़्यादा अधिक इन्फॉर्मेटिव नहीं होते हैं। उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। और जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है, ये रमन और IR स्पेक्ट्रा, UV स्पेक्ट्रा उनकी तुलना में अधिक एक्यूरेसी शो करते हैं।